कराची जिस वक्त इस वक्त गवर्नर से मोहम्मद जुबैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज भी आप तमाम न्यूज चैनल्स पर ये चल रहा है, कहीं गिनती हो रही है, कहीं गिनती नहीं हो रही, कहीं गिनती अलाउ कर दी गई है, कहीं गिनती नहीं अलाउ की गई। मैंने भी हिस्ट्री बहुत सी पढ़ी है और बहुत सी हिस्ट्री करीब से देखी भी है। मेरा नहीं ख्याल है 2018 के इलेक्शन के हवाले से कोई शक व शुबा रह गया है कि ये एक इस किस्म के मैनेज किए गए इलेक्शन कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जितवाने के लिए, और जितवाना भी इस तरह से कि ताकि वो एक बिल्कुल उनको हुकूमत बनाने में कोई दुश्वारी ना हो। और उसका प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्शन मेरा ख्याल है 3 उसके लम्हे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है प्री पोल, एक होता है पोलिंग डे, और एक होता है पोलिंग के बाद का। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज्यादा मसला रहा वो पोलिंग डे के हवाले से, कि पोलिंग के वक्त किस तरह से वोट पड़े और किस तरह से वो नतीजे चेंज करने की कोशिश की गई। लेकिन ऑन मास स्केल अक्रॉस पाकिस्तान, पेशावर से लेकर कराची तक, जो एक सबसे बड़ी चीज सामने आई जो किसी ने महसूस भी नहीं की थी कि जी जब काउंटिंग होगी तो उसमें किस तरह से मैनेज किया जाएगा पोलिंग एजेंट्स को, चाहे बाहर निकालने के लिए हो या जो भी है। और वो मेरा ख्याल है सैकड़ों क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, बावजूद इसके कि मोबाइल फोन अलाउ नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने भी हिम्मत की और वो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स बनाए, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी शर्मिंदगी का इजहार तो करना ही चाहिए कि जी ये वीडियो क्लिप्स जो बने हैं, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काउंटिंग की, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स और पोलिंग एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और किसी इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो वहां बैठ के काउंटिंग करें और डिक्टेट करें ये कि किस तरह से काउंटिंग होनी है और किस तरह से रिजल्ट बताया जाएगा। और उसमें भी 2 चीजें हैं। एक जो आरटीएस सिस्टम था, जो कंप्यूटराइज सिस्टम था, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बताया गया कि जी ये सिस्टम होगा, इस तरह से फॉर्म 45 कम्युनिकेट होगा। पूरी शाम गुजर गई, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, बेचैनी का इजहार किया जा रहा है। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर रजा हारून साहब ने पीएसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात 12:30 बजे, और 1:30 बजे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आके ये बताए कौम को, जो कि उनको 8 बजे बताना चाहिए था या 7:30 बजे बताना चाहिए था, कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, बैठ गया था या बिठा दिया गया था? और अगर बैठ गया था तो 8 बजे क्यों नहीं बताया कौम को? 8:30 बजे क्यों नहीं? क्या मरीख में वो बैठे थे, उनको नहीं पता था कि कौम में एक बेचैनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट उस लम्हे का वो आरटीएस था कि कैसे इलेक्शन फॉर्म 45 कम्युनिकेट होगा। जब आपने एक एग्रीमेंट कर लिया इलेक्टोरेट के साथ थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, आप 1:30 बजे जब लोगों ने, जब पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना शदीद इख्तिलाफ किया, तो उस वक्त आप कह रहे हैं कि बैठ गया था। एक तो इतने इंपॉर्टेंट सिस्टम अगर बैठ भी गया था, बिठाया नहीं गया था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? कौन ऑन करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या हम इस तरह से आगे चले जाएंगे और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे? तो इलेक्शन कमीशन को मेरा ख्याल है ये जो जिम्मेदारी है सारे प्रोसेस की, और अगर फौज को तैनात किया गया था, सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एब्डिकेट करने के लिए नहीं किया गया था कि वो डिफाइन करेंगे कि काउंटिंग कैसे होगी और कौन अंदर होगा काउंटिंग के दौरान और कौन बाहर होगा काउंटिंग के दौरान। और सबसे इंटरेस्टिंग